दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह को सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने पटपड़गंज दौरे के दौरान मिली खामियों के चलते अधिकारियों को सस्पेंड करने का फैसला लिया। इससे पहले प्रवेश वर्मा ने कहा था कि अधिकारियों की 10 सालों में चर्बी मोटी हो गई, इन्हें सड़कों पर दौड़ा रहा हूं, चर्बी कम होगी तो काम होगा। विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि नालों की कैपेसिटी कम है, उससे बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ, पूरे दिल्ली का सिस्टम ठप हो गया था और ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। प्रवेश वर्मा ने बताया कि यूपी हरियाणा के सीएम के साथ बातचीत हुई कि इंडस्ट्री से आने वाला पानी एसटीपी प्लांट से होकर आए और यमुना में गिरने वाला पानी 100% ट्रीट हो। तो मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। एक रोज पहले मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को डांटते हुए कहा था कि अधिकारी बेहद सुस्त है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सख्ताई से कार्रवाई करनी होगी। और अपने पटपड़गंज दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रामाशीष सिंह को भी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने पटपड़गंज दौरे के दौरान मिली खामियों के चलते अधिकारी को निलंबित करने का फैसला लिया। ज्यादा जानकारी क्लियर कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, देखिए, जब से बीजेपी सरकार का गठन हुआ है, सरकार लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। एक के बाद एक तमाम जो बड़े दावे थे प्रचार के दौरान जो बीजेपी ने किए थे वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर बात करें अधिकारियों को लेकर, सरकारी अधिकारियों की अगर बात की जाए तो मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक रोज पहले ही कहा था कि जितने भी अधिकारी हैं वो बड़े ही सुस्त हो चुके हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन पर सख्ताई बरतनी होगी। और पटपड़गंज दौरे के दौरान ये चीज भी देखने को मिली जब उन्होंने एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को निलंबित कर दिया। देखिए, यहाँ पर बात करें नई सरकार की, तो नई सरकार जिस तरीके से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, रेखा गुप्ता की बात करें, परवेश वर्मा की बात करें या फिर मंजीत सिंह सिरसा की बात करें, तमाम ऐसे नेता जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं मुआयना किया जा रहा है कि हालात जो है वो किस प्रकार से है। और यहाँ पर बात करें परवेश वर्मा की, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेकर या फिर कहे जल बोर्ड को लेकर लगातार जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और कल जिस तरीके से पहले ही परवेश वर्मा की तरफ से अधिकारियों के लिए संदेश दिया गया था कि अधिकारी अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे और सही तरीके से जानकारी नहीं देंगे तो उनके ऊपर भी एक्शन जो है वो किया जा सकता है। और कल परवेश वर्मा ने जिस तरीके से एक्शन लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नई सरकार जो है वो जनता के लिए काम करना चाहती है, और जो अधिकारी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं हटाने की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और जिस तरीके से पहले ही मामला जिस तरीके से देखने को मिला है नई सरकार के द्वारा, इस तरीके से एजुकेटेड इंजीनियर को हटाया गया है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और अधिकारियों के ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि सड़कों की हालत को लेकर भी कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात करें, नालों की बात करें, तो यहां तक कि नालों को लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है, नालियों को लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है कि कहां पर किस तरीके की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, और उन लापरवाहियों को लेकर अब कहीं ना कहीं एक्शन जो है वो किया जा रहा है। और यही एक्शन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी राजीव, देखिए, मंत्री प्रवेश वर्मा की अगर खासकर बात की जाए, चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है तो लगातार वो एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं, लगातार निरीक्षण करें, हर एक क्षेत्र के अंदर जाकर जायजा ले रहे हैं, अगर कहीं कोई खामी नजर आ रही है तो उसको दुरुस्त करने की सख्त हिदायत अधिकारियों को दे रहे हैं और अधिकारी को सस्पेंड भी किया है। लेकिन जो चेतावनी मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दी गई वो महज एक चेतावनी है, जिससे अधिकारी एक्शन मोड पर आए, काम करने के लिए वो धरातल पर दिखाई दे, या फिर ऐसे अधिकारियों की एक लिस्ट भी जारी की जा रही है पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से जिन पर आने वाले समय में कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी?
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पर नई सरकार की और खुद परवेज वर्मा जिस तरीके से जी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और पहले ही संदेश दे दिया गया था कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके ऊपर सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पिछली सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो पिछले 10 सालों तक रही है, मगर जी उनके द्वारा कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई थी। सारी सख्ती जो है वो जनता के ऊपर डाली गई थी। सड़कों की हालात जी की बात करें, नालियों की बात करें, और जो लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति देखने को मिली, बारिश की वजह से सड़कों पे गड्ढे बनते हुए नजर आए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुरानी सरकार के द्वारा कोई भी अधिकारियों के द्वारा एक्शन जो है वो नहीं लिया गया था। मगर नई सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जी जनता के लिए आए हैं तो जनता के लिए काम करना होगा। और जिस तरीके से कल एक्शन देखने को मिला और एजुकेटेड इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं परवेज वर्मा ने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। और आने वाले दिनों के लिए कहीं ना कहीं ये संदेश बिल्कुल और जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि और अधिकारियों के ऊपर भी इस तरीके की लापरवाही की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक्शन जो है वो किया जा सकता है। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अब कहीं ना कहीं सरकार के हिसाब से ही काम करते हुए नजर आएंगे। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात करें, नालों की बात करें, नालियों की बात करें, जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली, सही तरीके से नहीं बनाई गई है, जिस तरीके से दिक्कतें आ रही है, उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए अब अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी राजू, एक हो गया दिल्ली के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर सख्ती बरतना, लेकिन मंत्री प्रवेश वर्मा जो लगातार आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो देखने को मिला कि जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ किस तरीके से वाद संवाद चल रहा था आम आदमी पार्टी सरकार का। लेकिन अब बीजेपी सरकार और खासकर मंत्री प्रवेश वर्मा ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, जो हरियाणा सरकार है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है पानी को लेकर, और जो पानी हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, वो एसटीपी प्लांट से आए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर आए, और यमुना के अंदर से जो पानी आ रहा है वो 100% ट्रीटेड हो। इसको लेकर भी लगातार हरियाणा सरकार से बातचीत दिल्ली सरकार की चल रही है। देखिए यहाँ पर बात करें परवेज वर्मा की, तो परवेज वर्मा ने अब बिल्कुल साफ कर दिया गया, पड़ोसी राज्यों से भी उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि यमुना के अंदर जो पानी हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से आता है उसको लेकर पहले भी कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आती थी। लगातार पिछली सरकार जो है वो ये कहती थी कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, उत्तर प्रदेश से पानी गंदा आ रहा है, तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगते नजर आते थे। मगर अब कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर है और केंद्र के अंदर भी है, और हरियाणा के अंदर बात करें तो हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अब जो तालमेल है वो बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए पानी का कैसे जो सप्लाई है वो भी सही तरीके से होती नजर आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर यानी कि पिछली सरकार की बात करें तो उस समय भी कहीं ना कहीं आरोप लगते नजर आ रहे थे कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जा रहा है पीने के पानी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से जहरीला पानी बताया जा रहा था। मगर अब जिस तरीके से परवेज वर्मा लगातार पड़ोसी राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं, हरियाणा से भी बातचीत की जा रही है, और लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर आम जनता को पानी जो है वो साफ मिलता नजर आए, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो भी परवेज वर्मा के हाथ में, पीडब्ल्यूडी विभाग है तो वो भी कहीं ना कहीं परवेज वर्मा के हाथ में, तो और दिल्ली की सड़कों की हालत की बात करें, नालों की हालत की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं परवेज वर्मा के हाथ में। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं परवेज वर्मा जो है वो ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी अधिकारी होगा या फिर कोई भी लापरवाही करेगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और अधिकारियों के ऊपर पहले सख्ती नहीं बरती जाती थी और वही सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी, और आने वाले दिनों के अंदर परवेज वर्मा के द्वारा या फिर नई सरकार के द्वारा और ज्यादा सख्ती जो है वो देखने को मिल सकती है अधिकारियों के ऊपर। जी बिल्कुल राजीव, देखिए लगातार बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी थी उन सभी मुद्दों पर काम करते हुए नजर आए, चाहे यमुना के पानी को साफ करना हो या फिर सड़कों को ठीक करना हो, एसटीपी प्लांट्स की संख्या को बढ़ाना हो, उन्हें दुरुस्त करना हो, तमाम चीजें अब की जा रही है। लेकिन विपक्ष भी अपनी भूमिका में यहाँ पर एकदम एक्टिव नजर आ रहा है। जिस तरीके से आतिशी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, महिलाओं की जो योजना थी वो एक तरीके से कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, आवंटन उसके लिए किया जा चुका है, लेकिन जिस कमेटी का गठन किया गया है उसको लेकर भी यहां पर आतिशी सरकार को घेरती नजर आई। और जिस तरीके से मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को एक चेतावनी दी काम करने को लेकर, उस पर भी आतिशी ने कहा कि यही अधिकारी थे जो 10 साल से इतने सारे दबाव के बीच में काम कर रहे थे और बहुत बखूबी से काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में जब अब आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पहले 10 सालों तक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर रही है,
तब भी यही कहा जाता था कि अधिकारी जो है वो केंद्र सरकार के हिसाब पे, भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जी। काम जो है अधिकारी नहीं करते हैं। मगर अब जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बचाव में उतरती नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले दबाव के अंदर भी सही तरीके से निष्पक्ष होकर कहीं ना कहीं अधिकारी काम करते थे, मगर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एक्शन किया गया है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नई सरकार जो है वो जनता के लिए बिल्कुल काम करना चाहती राजीव, है। और दूसरा अब यहाँ पर बात लगातार करें, सरकार एक्शन मोड पर है, अधिकारियों को सख्त हिदायत है। आने वाले समय में देखना होगा कि जो चेतावनी दी गई है वो किस तरह से रहेगी, या चेतावनी है या फिर आगे कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू।